दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं Redmi कंपनी के दो स्मार्टफोन जिसमें हमारे पास है Redmi A3 और Redmi 13C। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक सही स्मार्टफोन का चयन करने के लिए, क्योंकि हम करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और बताएंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। वैसे तो दोस्तों अगर आप अंत तक बने रहते हो वीडियो में तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हमारे लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहेगा। तो शुरुआत हम दोनों स्मार्टफोन के प्राइस से करेंगे। तो Redmi A3 हाल ही में लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये Redmi A सीरीज का स्मार्टफोन और दो वेरिएंट में आ रहा है ये स्मार्टफोन, जिसमें 3GB 64GB वेरिएंट मिल रहा है 7,299 रुपए का और 4GB 128GB वेरिएंट आपको मिलेगा 8,299 रुपए का। वहीं Redmi 13C का जो 4GB 128GB वेरिएंट है दोस्तों वो इससे भी सस्ता है 7,999 रुपए का। बाकी बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो इन दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में मिलने वाली एसेसरीज की बात कर लेते हैं। तो चार्जर अडेप्टर दे रहे हैं दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम और 10 वॉट के चार्जर अडेप्टर दिए गए हैं दोस्तों। तो Redmi A3 10 वॉट तक ही सपोर्ट करेगा, ये 10 वॉट का चार्जर हो गया। लेकिन जो Redmi 13C है ये 10 वॉट का चार्जर तो कंपनी ने दिया है, लेकिन अगर आप 18 वॉट का फास्ट चार्जर परचेज कर लेते हो तो वो ये फोन सपोर्ट कर लेगा। टाइप सी USB केबल मिलती है दोनों स्मार्टफोन में, लेंथ और क्वालिटी भी बिल्कुल सेम मिल जाती है। बाकी जो कवर होते हैं वो आपको अलग से ही परचेज करने पड़ेंगे दोनों स्मार्टफोन पर। चलिए दोस्तों आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन, फ्रंट लुक देखिए दोनों स्मार्टफोन का। दोनों ही स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं। इन हैंड फील कंफर्टेबल ज्यादा A3 लग रहा है, हालांकि जो 13C है वो हाथ में थोड़ा बड़ा और चौड़ा लगता है दोस्तों। अब दोनों स्मार्टफोन के जो बैक पैनल है वो डिफरेंट मिलेंगे दोस्तों। काफी शाइनी फिनिशिंग, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल है, लेकिन दोस्तों काफी बड़ा अंतर है। ये जो Redmi A3 का बैक पैनल है इसमें आपको ग्लास बॉडी मिलती है, जिस वजह से इसके बैक पैनल जो है इस पर स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जबकि ये 13C में प्लास्टिक बॉडी दी गई है और इस पर थोड़ा सा भी स्क्रैच डालेंगे तो स्क्रैचेस आ जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा लाइट का रिफ्लेक्शन आपको दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। नीचे Redmi की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल देखिए दोनों स्मार्टफोन के काफी अलग है दोस्तों। यहाँ पर बड़ा सा गोला यहाँ पर दिया गया है A3 में, जो कि काफी उठा हुआ भी है, लेकिन इसके अंदर जो मेन कैमरा मिलता है वो मिलता है ओनली 8 मेगापिक्सल का। साथ ही एक सपोर्टर कैमरा भी दिया गया है 0.08 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट। वहीं पर Redmi 13C में आपको दो बराबर साइज के लेंस नजर आ रहे होंगे, जिनके अंदर 3 कैमरा फिट किए गए हैं। मेन कैमरा तो मिलेगा आपको 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और तीसरा AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। तो कैमरा में आप साफ साफ अंतर देख सकते हैं। इससे सस्ता होने के बावजूद यहाँ 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, ऊपर से 3 कैमरा यहाँ पर दिए गए हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ 13C आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है, A3 आपको दे रहा है ओनली 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोनों स्मार्टफोन के कॉर्नर चारों तरफ से राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स और ऊपर की साइड आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक दोनों में मिल जाता है। A3 आपको स्पीकर पोर्ट ऊपर की साइड दे रहा है, नीचे से हटा के ऊपर फिट कर दिया है। आपको लगेगा कि डुअल स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि Redmi 13C में आपको नीचे की साइड ही स्पीकर पोर्ट मिलता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दी गई है, 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। और बॉटम में प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन को तो हमने पहले से बूट करके रखा हुआ है। अब इनकी जो ब्राइटनेस है इसे हम फुल कर देंगे ताकि डिस्प्ले हमें और अच्छे से देखने को मिल जाए। तो डिस्प्ले में जो कलर्स और ब्राइटनेस है वो दोनों स्मार्टफोन में काफी बढ़िया मिल जाती है, लेकिन दोस्तों ज्यादा बेटर कलर और ब्राइटनेस आपको A3 की मिलेगी। 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है A3 में, जबकि 450 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस 13C में दी गई है। बाकी जो एज और बेजल्स हैं दोनों स्मार्टफोन के कॉर्नर और ऊपर से तो पतले हैं, नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब दोनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है वो भी अलग अलग मिलता है दोस्तों। Redmi A3 में आप स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ आपको सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आ जाएंगे, लेकिन 13C में आपको होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। और 13C में काफी सारे फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी, जबकि यहाँ ज्यादा अच्छा क्लीन UI मिल जाता है। A3 में कोई फालतू प्री इंस्टॉल गेम्स नहीं दिए गए हैं, लाइट UI मिलता है, जिस वजह से आपको कुछ एक लाइट एप्लीकेशन ही देखने को मिलेंगी। हालांकि आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, दोनों स्मार्टफोन से अनवांटेड एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। तो 6.7 इंच की HD+ IPS LCD के साथ A3 आता है। वहीं Redmi
13C आता है 6.74 इंच की HD प्लस IPS LCD के साथ। एस्पेक्ट रेशो है दोनों का 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1650 पिक्सल, 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 269 ppi और 260 ppi की, और ऊपर से दोनों स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन की हाइट आपको एक जैसी लग रही होगी। 168.3 मिलीमीटर की हाइट A3 में मिलती है और 168 मिलीमीटर की हाइट मिलती है 13C में। वहीं विड्थ में अंतर है दोस्तों, 76.3 मिलीमीटर की विड्थ मिलेगी A3 में, 13C में 78 मिलीमीटर की विड्थ दी गई है। थिकनेस 8.3 mm और 8 mm की दी गई है, और वेट 193 ग्राम और 192 ग्राम, दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। दोनों स्मार्टफोन में 4GB रैम मिलती है LPDDR4X की, 128GB का मेगा स्टोरेज। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 टेराबाइट तक भी बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉइड 14 के साथ आता है A3 और एंड्रॉइड 13 के साथ 13C आता है। हालांकि 13C में आपको एंड्रॉइड 14 का अपडेट भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। बात करें दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो काफी बड़ा अंतर है दोस्तों। 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर A3 में मिलता है और चिपसेट भी आउटडेटेड है MediaTek Helio G36 का, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर और ग्राफिक पावर VR G8320 के दिए गए हैं। वहीं पर Redmi 13C में आपको 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और MediaTek Helio G85 का अच्छा चिपसेट मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिए भी यूज होता है। 12 nm का फैब्रिकेशन, Mali G52 के ग्राफिक आपको मिल जाते हैं। तो प्रोसेसर में आपने साफ साफ देखा कि 13C काफी आगे निकल जाता है। जो मेन चीज है फोन की वो ज्यादा बढ़िया आपको 13C में मिलती है। इसके अलावा कैमरा में भी आगे निकल जाता है। और दोस्तों यहां पर हम दोनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपेयर करके भी देख लेते हैं एक बार। तो जो रियर कैमरा है हमने दोनों स्मार्टफोन के ओपन कर लिए हैं। ज्यादा नेचुरल कलर आपको 13C के कैमरा से नजर आएंगे। वैसे तो 8 मेगापिक्सल का A3 का कैमरा भी काफी बढ़िया लग रहा है और दोनों में जूम सपोर्ट 10x तक का मिल जाता है। अब ये देखिए दोनों स्मार्टफोन के 10x जूम क्वालिटी, तो ज्यादा बेटर जूम क्वालिटी भी आपको 13C के कैमरा से ही नजर आएगी। दोनों में टाइम लैप्स का ऑप्शन मिलता है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, 1080p में 30 fps और 1080p में 30 fps, 720p में 30 fps में दोनों स्मार्टफोन से आप वीडियो को भी शूट कर सकते हो। बाकी 50 मेगापिक्सल इनेबल करने का अलग से ऑप्शन आपको 13C में मिल जाता है। और ये है दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा, थोड़ा सा बेटर है 13C का कैमरा। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से आपको ठीक ठाक कैमरा मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन में। ओवरऑल देखा जाए तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। यहाँ आपको प्लस पॉइंट मिलता है ग्लास बॉडी और ये कैमरा का डिफरेंट सा लुक देखने को मिलता है। कई को ये पसंद आता है, कई को नहीं आता है पसंद। बाकी दोस्तों इसमें आपको 10 वोल्ट का चार्जर अडेप्टर दिया गया है, लेकिन 18 वोल्ट का चार्ज सपोर्ट नहीं करेगा ये स्मार्टफोन। ऊपर से इसमें आपको प्रोसेसर काफी आउटडेटेड मिल जाता है G36 का। गेमिंग के लिए यूज करते हो तो आप परेशान हो जाओगे, आपका फोन हीट होगा, लैग इशू आएंगे। जबकि 13C में आपको MediaTek Helio G85 का चिपसेट दिया गया है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। प्राइस के हिसाब से आपको रैम अच्छी मिल रही है, स्टोरेज इसमें अच्छा मिल रहा है, 18 वोल्ट का चार्ज सपोर्ट मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो दोनों ही स्मार्टफोन में मिल रहा है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ ओनली 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। फ्रंट कैमरा भी आपको ज्यादा मिलता है 13C में। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए Redmi 13C बेटर रहेगा दोस्तों। अगर आप बैंक का ऑफर का यूज करते हो तो ये स्मार्टफोन आपको और भी सस्ती रेंज में मिल जाएगा। तो 8000 रुपए के अंदर ये स्मार्टफोन खरीदने लायक है और यहाँ 8300 रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। लेटेस्ट स्मार्टफोन है, आज के डेट में आप 8300 रुपए लगा के खरीद लेते हो और कल के दिन आपका दोस्त इसे 7500 रुपए में खरीदता है तो आप सोचोगे कि थोड़ा सा वेट कर लेता तो मेरे को भी ये स्मार्टफोन और सस्ता मिल जाता है। तो दोस्तों आजकल यही हो रहा है कि नए स्मार्टफोन जब लॉन्च हो रहे हैं उनकी प्राइस थोड़ी ऊपर हो रही है और वो स्मार्टफोन की सेल पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा सेल हो रहा है तो प्राइस वही रहेगी या ऊपर भी हो सकती है, लेकिन सेल कम रहेगी तो प्राइस नीचे आ जाएगी और सस्ता हो जाएगा ये स्मार्टफोन। वैसे भी दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन है 4G, तो इनका प्राइस का कोई ठिकाना नहीं कब कौन सा क्या प्राइस हो जाए। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।